जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं अजंगा चक्रवर्ती अपना चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। ये इस साल की काली पूजा की सीरीज की हमारी दूसरी वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो हमने अपलोड किया था किस तरीके से हमारी माँ के लिए मूर्ति का पूजन हुआ था, उसका वीडियो हमने अपलोड किया था। तो ये दूसरी वीडियो है। इस साल 2 दिन की अमावस्या की पूजा है, 1 दिन प्रतिपदा की पूजा है और चौथे दिन माँ का विसर्जन है। तो 4 वीडियो हमें बनाना था, लेकिन हम 1 दिन अमावस्या की पूजा की वीडियो बनाएंगे, 1 दिन प्रतिपदा का वीडियो बनाएंगे और तीसरा वीडियो जो होगा वो माँ का विसर्जन का वीडियो होगा, जो हम दशहरा कहते हैं, काली पूजा की जो दशहरा होती है उसकी वीडियो होगी। तो आज पहली अमावस्या की पूजा है, तो सुबह सुबह जो हमारे मूर्तिकार नना जी हैं, नना हम इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और ये मूर्तियाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे मूर्ति की रंग रोगन करने के लिए वो आए हैं। अभी सुबह 6:30 बजे वो आए हैं। बहुत सारे मूर्तियाँ ये बनाते हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति भी बनाते हैं, माँ काली की मूर्ति भी बनाते हैं। तो दक्षिणा काली, हमारे घर में माँ दक्षिणा काली की पूजा होती है, तो हमारे घर में तो माँ दक्षिण काली बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर माँ श्यामा काली की भी मूर्ति बनाते हैं। कल उन्होंने बहुत सारे मूर्ति को रंग दिया है, लेकिन हमारे घर में जिस दिन पूजा होती है उसी दिन सुबह ही माँ को कलर लगाया जाता है, जो रंगा जाता है। इसलिए सुबह हमारे घर में आएंगे। हमारे घर में यहाँ पर काम ख़त्म करके और भी उन्हें 3 या 4 मूर्तियों को रंगने के लिए जाना है, क्योंकि घट लाने के लिए नदी से जो कलश लाया जाएगा उसका मुहूर्त 6 बजे का है। तो इसलिए थोड़ा हमारे घर में वो जल्दी चले आए हैं, क्योंकि मूर्ति सूखना भी है, रंग सूखना भी है, वरना जो भी हम ज्वेलरी वगैरह पहनाएंगे माँ को वो लग जाएगा, माँ के शरीर पे वो लग जाएगा, चिपक जाएगा। इसलिए माँ को रंगा जाएगा, उसके बाद माँ अच्छी तरीके से सूखेंगी, उसके बाद माँ को हम सजाएंगे। अभी महादेव जी को रंग लगाया जा रहा है, उन्हें रंगा जा रहा है। माँ के शरीर पे सिर्फ उनका जो रंग है काला रंग, उसका एक प्रलेप दिया गया है और अभी माँ का श्रीमुख श्रृंगार नहीं हुआ है। माँ दक्षिण कालिका का जो श्रीमुख श्रृंगार है और जो भी शरीर की जो बनावट है वो माँ श्यामा काली से अलग होती हैं, इसलिए माँ दक्षिण कालिका की जो मूर्ति होती है वो माँ श्यामा काली से अलग होती है, उनका श्रीमुख श्रृंगार भी अलग होता है। तो टाइम लगता है, इन्हें कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे माँ को रंगने के लिए। तो पहले माँ सूखेंगी, उनके बाद माँ को श्रृंगार कराया जाएगा, हम ज्वेलरी पहनाएंगे, माँ को केश लगाया जाएगा। पहला केश तो ये लगा के जाएंगे, जो हमारे मूर्तिकार हैं वो लगा के जाएंगे, लेकिन बाकी जो केश है उसको हम लगाएंगे। और ये यहाँ पर हमारी भांजी, जो सबसे छोटी भांजी हैं, आपने बहुत सारे वीडियो में इनको देखा होगा, अपूर्वा। तो अभी ये यहाँ पर माँ की ज्वेलरी साफ़ कर रहे हैं। पिछले 2 साल जब से हम काली पूजा का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, माँ काली पूजा का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो तब से हम दिखा रहे हैं कि हमारे जो माँ हैं वो क्या क्या पहनती हैं। ये उनका खड्ग है, मुकुट है, माँ की बाजूबंद है, चूड़ियाँ हैं, मांग टीका है, सब यहाँ पर हैं और वो बैठ के साफ़ कर रही हैं। ये अभी 2-2.5 घंटे का काम है, क्योंकि पूरा जितने भी छिद्र हैं, सारे छिद्र से जो भी लगा हुआ है वो निकालना है। तो ये यहाँ पर बैठ के साफ़ करेंगी और वो हर साल ये करती हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये सब सब्जियाँ हैं, क्योंकि 3 दिन की पूजा है तो ये सब सब्जियाँ लगेंगी। लेकिन जब भी जो नारियल आप देख रहे हैं ये बहुत कम है, यहाँ पर 110 या 15 या फिर 20 तक की नारियल लगेंगे और बहुत सारे लड्डू बनाए जा चुके हैं। और ये जो नारियल है ये सिर्फ पंचामृत के लिए है। और यहाँ पर जो भी सब्जी माँ को लगती है, पपीता, कद्दू, मूली, कच्चा केला, बनाना स्टेम और देसी आलू, परवल, 5 रकम भाजा के लिए परवल और बॉरबटी, ये सब यहाँ पर है। जो भी माँ को लगता है, बैंगन वगैरह सब यहाँ पर है, खरीद के रखा गया है और यहीं से जाके बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे शायद में गोभी है, लेकिन गोभी नहीं लगता, माँ के किसी भी सब्ज़ी में हम गोभी ऐड नहीं करते। लेकिन एलिफेंट एप्पल की चटनी बनेगी, वो भी यहाँ पर है और ये सब मतलब माँ को लगेगा। और यहाँ पर मालपुआ बन रहा है, जो हमारे पुजारी जी हैं यहाँ पर मालपुआ बना रहे हैं। लास्ट ईयर जो भी हमने कवर नहीं किया था, जो भी काली पूजा की वीडियो हमने बनाए थे, जो भी चीज़ें हमसे छूट गया था, इस साल हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो मूर्तिकार हमारे थे वो माँ को रंग कर जा चुके हैं, लेकिन केशी उन्होंने आधा लगाया है, जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, क्योंकि आज बहुत सारे माँ की मूर्ति को रंगने जाना है और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। तो हमारे घर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठ के केसी को अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये केसी जो है इस तरीके से लकड़ी होती है, उसमें लपेट कर आती है इस तरीके से
और पहले इस तरीके से उसको खोला जाता है। उसके बाद इसमें तेल लगाया जाता है, तेल लगा के उसको खोला जाता है। और फिर उसके बाद जो माँ का जो केसी का जो स्वरूप होता है, केसी मतलब केश, बंगाल में उसको केसी बोलते हैं, तो इस तरीके से होगा। और जैसे ये हमारे बड़े भांजे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा हुआ है उस तरीके से होगा। और ये जो हमारा भतीजा है, सबसे बड़ा भतीजा, वो खोल रहा है, देखिए इस तरीके से लकड़ी से खोला जाएगा। और इस तरीके से एक एक लकड़ी खोल के मिनिमम 70 से 80 लकड़ियाँ केसी की यहाँ पर लगती हैं हर साल। तो ये देखिए इस तरीके से होता है। और उसमें तेल लगाया जाता है, तेल लगा के माँ के मस्तक पर इसको लगाया जाएगा। और अगेन यहाँ पर हमारे बड़े भतीजे, हमारे छोटे भतीजे, हमारे भांजे, और ये हमारी अपूर्वा स्कूल नहीं जाती हैं, ये लॉ की स्टूडेंट है। भले ही इनको देख के आपको ना लगे कि ये कॉलेज जाती हैं, लेकिन ये कॉलेज की स्टूडेंट ही हैं। तो माँ का केशी अब रेडी हो चुका है माँ के मस्तक पर लगने के लिए। और ये हैं माँ और महादेव के वस्त्र। हमारे घर में 3 दिन की पूजा है इस साल, तो 6 वस्त्र हमारे घर से मिनिमम 6 वस्त्र जाएंगे, क्योंकि ये जो वस्त्र आप देख रहे हैं ये सब हमारे घर के हैं। तो हर रोज़ मिनिमम 2 वस्त्र देना एक नियम है, हमारे घर में एक नियम है। तो हमारे घर से 6 वस्त्र जाएंगी, और भी वस्त्र हमारे घर से जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मिनिमम आपको देना पड़ेगा हर रोज़ 2। तो ये सब वस्त्र जो हैं वो माँ के लिए हैं। और हमारे घर के वस्त्र के साथ साथ यहाँ पर मेरे मायके से आए हुए वस्त्र हैं, मेरी जेठानी के मायके से आए हुए वस्त्र हैं। हर रोज़ हमारे घर से एक आता है, उनके घर से एक आता है, मेरी बड़ी जेठानी के वहाँ से वो एक देते हैं। और जो हमारे ननद हैं, जो भी ननद हमारे आते हैं अटेंड करने के लिए पूजा, वो भी अपने साथ वस्त्र लेके आते हैं माँ के लिए। तो हम वस्त्र रखते नहीं हैं, जो भी जिस साल जो भी माँ को समर्पण किया जाता है, आप उनको रखना नहीं है, सब कुछ माँ को समर्पण कर देना है। और पूजा होने के बाद जो पुजारी होते हैं उनको ये वस्त्र दिया जाता है, उनका अधिकार में आता है वस्त्र लेना। लेकिन क्योंकि हमारे घर में हमारे घर के लोग पूजा करते हैं, इसलिए जो हमारी जगन्नाथ जी के जो डेली के पूजा करते हैं जो पुजारी, ये वस्त्र सब वो लेके जाएंगे, जितने भी वस्त्र हम समर्पण करेंगे। और माँ के लिए साड़ी और महादेव के लिए हर रोज़ एक एक धोती भगवान को दी जाएगी। तो ये सब महादेव के कपड़े हैं, और इसके नीचे भी कुछ कपड़े हैं, ये देखिए ये सब कपड़े दिए जाएंगे। और ये वस्त्र हैं जो हमारे घर में माँ के सेवक हैं, उनके लिए हैं धोती और गमछा, धोती पहनेंगी और गमछा गले में डालेंगी, क्योंकि उन्हें भी नए वस्त्र दिए जाते हैं। क्योंकि बिना नए वस्त्र पहने आप माँ के कोई भी सामग्री को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, मतलब पूजा के समय की बात कर रही हूँ। और ये है नारायण पूजा के लिए गमछा, और कलश के लिए भी ये गमछा है। तो ये सब सामग्रियाँ हैं जो साड़ी वगैरह हैं जो माँ को दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये है माँ के गहने जो साफ़ करके यहाँ पर रखे गए हैं। ये सोने चांदी के जेवर हैं माँ के। माँ का मांग टीका यहाँ पर 2 है, टिकली एक है, नथनी है, ये सोने का है। और बाकी सारे जेवर जो हैं, जो गहने हैं, वो चांदी के हैं, और खड्ग भी चांदी का है। ये लास्ट 2 साल हम इसको दिखा चुके हैं आपको। यहाँ पर माँ का कमल हार है, माँ का मयूर हार है, माँ के बाजूबंद है, माँ के पायल हैं, तोड़ा जिसको बोलते हैं बंगाल में नूपुर, और महादेव का चांद बेलपत्र, और माँ का बेलपत्र मुकुट के साथ दिया जाता है। माँ की चूड़ियाँ हैं, माँ के कंगन हैं, माँ के कंकण हैं। और ये सब जब माँ पहनेंगी तो आप देखेंगी। और ये है महादेव जी के डमरू और सिंगी, जो दोनों हाथों में महादेव रखेंगे। तो ये है, ये सब चांदी का है। तो इसको यहाँ पर साफ़ करके रखा गया है, और माँ को ये पहनाया जाएगा। तो यहाँ पर माँ की मूर्ति का रंग रोगन और माँ का जो आभूषण पहनाना होता है वो सब हो गया है। और माँ को अभी मुख्य पीठ जो है उसके ऊपर ले जाया जा रहा है। अभी हम यहाँ पर माँ के लिए बना रहे हैं 108 बेलपत्र की माला। वैसे तो माली भी 108 बेलपत्र की माला देगा, लेकिन मैं हर साल अलग से अपनी माँ के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए हमारी माँ भी हैं, हमारी पुत्री भी हैं। तो हम उनके लिए ये बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि पूजा के जो भी सारे दायित्व होते हैं पूजा से रिलेटेड तो हमारे होते हैं, इसलिए भंडार घर का दायित्व तो हमारा होता है। और इस साल हमारा भंडार घर जो है वो जो पुराना हमारा जगन्नाथ मंदिर था वो है, क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी अपने नए मंदिर में चले गए हैं, तो उनका जो पुराना है मंदिर था इस बार वो ही बना है भंडार घर। तो ये बेलपत्र की माला है, 108 बेलपत्र की माला, ये रात को माँ को चढ़ाई जाएगी।
और लेकिन भोग हम सजाएंगे जगन्नाथ मंदिर में, भले ही ये भंडार घर बना हो। तो अभी 5 बज रहे हैं, कलश लाने की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। और ये है हमारी बड़ी भांजी सुप्रिया। अभी हमारी सबसे बड़ी भांजी है, अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके वो आई हैं। और ये है हमारी सबसे छोटी ननद बागोस्मिता, और स्मिता भी उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये है हमारे नदी का घाट। छोटी सी नदी है हमारी, नाले से थोड़ी बड़ी है लेकिन छोटी सी नदी है हमारी, जुणभद्रा इसको कहा जाता है। और यहाँ पर माँ भगवती दुर्गा और माँ काली दोनों की पूजा के लिए कलश जाता है, पूजा होकर, और यहाँ पर माँ का विसर्जन भी होता है। तो लास्ट ईयर हमने ये पार्ट आपको नहीं दिखाया था क्योंकि शूट नहीं किया था। हम तो नहीं जा सकते यहाँ पर, लेकिन जो भी गए थे उनमें से किसी ने भी इसको शूट नहीं किया था। तो इस बार हमने किसी को भेजा था शूट करने के लिए, तो वो यहाँ पर शूट करके लाए हैं ये पार्ट, तो मैं वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो अभी ये नदी के अंदर जाएंगे, नदी में नदी की पूजा होगी, उसके बाद आरती होगी। वो आधे घंटे और 45 मिनट का काम होता है। और यहाँ पर काफ़ी कीचड़ है, बहुत संभल के जाना होता है इस नदी के अंदर। और यहाँ पर पूजा होगी, आरती होगी, और यहीं से कलश में जो घट बिठाया जाएगा वहाँ पर जल लेके जाया जाएगा। उत्तर दबुनि मुझे कॉलेज आसगला तू उत्तर दे अरे बजा
चक्षुदान होगा। आज की पूजा हम आपको कोई ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि हम भंडार घर में बैठेंगे तो शूट नहीं ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन चक्षुदान की जो आरती वगैरह होगी और महाआरती होगी वो हम दिखाएंगे। लेकिन बीच में जो न्यास की पूजा होगी या फिर और भी जो भी पूजा की जो भी प्रक्रिया होती है वो शायद हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि शूट करना बहुत मुश्किल होगा। अभी यहाँ पर माँ का चक्षुदान होगा। माँ के चक्षुदान के साथ साथ महादेव के चक्षुदान होंगे और माँ के गले में जो मुंड मालाएं हैं उन सब के चक्षुदान होंगे। महादेव के गले में जो भुजंग हैं उनका चक्षुदान होगा। जो अस्त्र हैं, माँ के हाथ में खड्ग हैं, उनका चक्षुदान होगा। डमरू का चक्षुदान होगा। शिंगी का चक्षुदान होगा। और माँ के कान में से 2 ब्राह्मण के बच्चे निकले हुए हैं, उनका भी चक्षुदान होगा। माँ काली अपने कान में झुमके नहीं पहनते क्योंकि वहाँ से ब्राह्मण के बच्चे निकले हुए हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है। और इसलिए हमारे घर में माँ जो मुकुट पहनती है उस मुकुट के साथ ही माँ को झुमके दिए गए हैं। तो अभी माँ को ये बलि उत्सर्ग किया जाएगा। हमारे घर में पशुओं के साथ वो सब नहीं होता, इसलिए आश गौड़ की यहाँ पर समर्पण हम माँ को देते हैं। और ये चक्षुदान का उत्सर्ग है। तो अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और पूजा जो मुख्य पूजा है वो समाप्त हो चुकी है। जैसा हमने कहा था कि हमारा बहुत ही ज़्यादा काम होता है तो वीडियो उस पार्ट का हम शूट नहीं कर पाए मुख्य पूजा का, लेकिन कल जो अमावस्या की पूजा होगी उसके शूट हम ज़रूर करेंगे। तो अभी माँ को दीपाली समर्पण किया जाएगा। और माँ का जो मुख्य पूजा का जो उत्सर्ग होता है वो दिया जा चुका है, जो पेठे की जो उत्सर्ग दी जाती है। तो अभी माँ को दीपाली उत्सर्ग किया जाएगा और 108 मिट्टी के दिए के ऊपर 108 बाती रखकर उसका संस्कार किया जाएगा और उसके ऊपर जो झूना होता है वो दिया जाएगा, माँ को समर्पण किया जाएगा। और झूना माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उससे पहले दीपों का संस्कार होगा। लेकिन ये जो दीपाली की आरती होती है वो
अमावस्या के पूजा के दिन होती है। अगर 2 दिन भी अमावस्या होती है तो पहले दिन की अमावस्या के पूजा दिन ये होती है। अभी सारे दिए के ऊपर बाती लगाया जा चुका है। आपको यहाँ से देख के लग रहा होगा कि शायद सारे दीपों के ऊपर बातियाँ नहीं लगाई गई, लेकिन सारे दीपों के ऊपर बातियाँ लगाई गई हैं। जिसके ऊपर ज़्यादा कपूर लग गया है वो ज़्यादा जोर से जल रहा है, और जिसके ऊपर कपूर नहीं लगा थोड़ा धीमा जल रहा है। और अभी उसका संस्कार किया जा रहा है। दीप का जो प्रदीप है उसका संस्कार किया जा रहा है। और उसके बाद जो घर की औरतें हैं वो हाथ में अपनी झूना लेंगे। ये देखिए, ये झूना होता है, इसको माँ के जो प्रदीप संस्कार हुआ है उसके ऊपर डालना होता है। जब मंत्र पढ़ेंगे, मंदिर के अंदर मंत्र पढ़ के जाएंगे, उसके बाद ये संस्कार हो रहा है। अभी ये माँ के सामने पर्दा लगा हुआ है। जब वो पर्दा हटेगा उसके बाद इसको हम आगन के ऊपर, मतलब आग के ऊपर, जो दिए का जो प्रदीप का जो आग है उसके ऊपर हम छाटेंगे। अभी माँ के यहाँ पर जॉय आरती हो रही है। जब काली पूजा की शुरुआत इस साल हमने की थी, मैंने दिखाया था कि हम बाती बना रहे हैं, तो यही है वो बाती। ये हर रोज़ 112 लगती है, लेकिन हम 120 के हिसाब से बनाते हैं, हाथ में ज़्यादा बना के रखते हैं। तो 3 दिन के हिसाब से 360 बाती इस तरीके से बनती है, जो नारियल की पूंछ और रुई से बनती है। तो इसको कहते हैं जॉय आरती। एक थाल में आटा गूंद के रखा जाता है और इसके ऊपर इस बाती में जो अग्नि है वो संजोग किया जाता है। उसके बाद माँ की आरती होती है। जिस तरीके से जगन्नाथ मंदिर में पिष्टक आरती होती है, उसमें चावल का आटा और दही मिला के वो बनाते हैं, तो हमारे घर में यहाँ पर सिर्फ आटे से बनता है। जॉय आरती से पहले कपूर की आरती और 5 बाती की आरती हो चुकी है, और जॉय आरती के बाद झाड़ आरती होगी, लेकिन उसमें नारियल का पूंछ नहीं होगा, वो सिर्फ रुई से बनाया जाता है, उसके ऊपर घी लगा के वो आरती होगी। और जॉय आरती होने के बाद वो आरती होगी।
माँ को अभी अन्न का प्रसाद लगेगा, तो उससे पहले जो सूखा प्रसाद लगा था वो घर के अंदर आ चुका है। घर में जो हमारा प्रसाद बनता है माँ के लिए वो है नारियल का लड्डू, सूजी का लड्डू, बूंदी का लड्डू, मालपुआ, लूची और पंचामृत। और ये जो मिठाई है, ध्यान से देखिए, इसमें से किसी में भी चांदी का वर्क नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि चांदी के वर्क वाली मिठाई भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। मिठाई आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि चांदी का वर्क ना हो। तो हमारे घर में किसी भी मिठाई में चांदी का वर्क नहीं होता। हम स्पेशली बोल के रखते हैं दुकान में कि आप वर्क मत डालना। तो ये सब मिठाई हैं। और माँ को फल बहुत पसंद है, तो फल हैं। और ये 2 नारियल हैं, हर रोज़ 2 नारियल दिए जाते हैं। और ये चांदी के गिलास में दिया जाता है मिश्री की पानी और नींबू और दही, शक्कर और जो भी ये मिठाई वगैरह हैं। और माँ को फल बहुत पसंद है। आप माँ काली को जितने चाहे उतने फल दे सकते हैं। हमने यहाँ पर एप्पल दिया है, ऑरेंज दिया है, नाशपाती दिया है, अंगूर दिया है, खजूर दिया है, अनानास दिया है, पपीता दिया है, गुआवा। काली पूजा के लिए जो निर्जला व्रत किए हुए हैं हमारे घर के पुरुष लोग, वो भी पुष्पांजलि दे रहे हैं। हमने भी निर्जला व्रत किया हुआ है, क्योंकि हम महिला हैं तो हम यहाँ पे जाके पुष्पांजलि नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अभी माँ को अन्न का प्रसाद लग चुका है और घर में भी जा चुका है। लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाने लाई हूँ ये, जो लोग कहते हैं कि माँ को मदिरा का भोग लगता है, तो ये देखिए माँ को ये लगता है नीरा। जब खजूर का रस होता है, लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तब इसको बिठाया जाता है ताकि सूर्य किरण इसमें ना पड़े। सूर्य किरण पड़ने के बाद ये मदिरा हो जाती है। और मदिरा कभी माँ को समर्पण नहीं किया जाता। बहुत सारे भ्रांत धारणाएं होती हैं। माँ को नीरा पसंद है, माँ को शांत करने के लिए नीरा दिया जाता है, जो कि सूर्यास्त के बाद खजूर के पेड़ पे लटकाया जाता है। जिस तरीके से मतलब निकालते हैं रस, और अभी रात के 3 बजे उसको पेड़ से निकाल के माँ के पास समर्पित किया गया है। तो हम बहुत ही चार विचार से पूजा करते हैं, तो हमें पता है माँ को क्या दिया जाता है। और अभी चला है रम, विस्की, जो भी माँ को समर्पण किया जाता है। लोग तो करते हैं क्योंकि माँ, उनको लगता है कि माँ वो सब खाती है, लेकिन जिस समय से माँ की पूजा हो रही है ये सब वहाँ पर नहीं था। और यहाँ पर आज जो भोग बना था वो है पुलाव, अन्न, चौड़चड़ी, बेसरी, दाल, चटनी, 5 रकम भाजा और खीर। ये अन्न भोग है। जो माँ काली को सात्विक भोग दिया गया है वही सात्विक भोग जगन्नाथ जी को भी यहाँ पर दिया गया है। और हमारे घर में माँ काली को मच्छी का भोग लगता है, लेकिन माँ को जब भोग लगता है हम थोड़ा दूर देते हैं मच्छी का भोग, क्योंकि बहुत सारे लोग कार्तिक का व्रत करते हैं और वो लोग जो प्रसाद का सेवन करते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए मच्छी थोड़ी दूर दी जाती है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की पूजा समाप्त हो गई है। कल के वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें आपको दिखाएंगी, जो शायद हमने कभी उस चीज़ को नहीं दिखाया है वीडियो में। 2 साल में शूट नहीं कर पाए होंगे, इसलिए नहीं दिखाया। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।